चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं ज्यों मोर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं मैं बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। सोचूं मैं भंवरों की तरह, झूमों में लहरों की तरह, चमकूं में जुगनू की तरह, मुस्कान में फूलों की तरह। मेरी यादों में रहते हैं बाबा, मेरी यादों में रहते हैं बाबा। जैसे सावन में नीर बरसता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मन की मैं हर एक बात कहूँ, एक पल भी ना मैं दूर रहूं। दिन रात मैं तो यूं ध्यान धरूं, बाबा से ही मैं प्यार करूं। मेरे अधरों पे मीठे बाबा, मेरे अधरों पे मीठे बाबा। जैसे अनहद नाम गूंजता है, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 17 फरवरी 2022 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। श्री भगवान उवाच, मीठे बच्चे, सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए अब तक शारीरिक बीमारियां आदि आती है। जब कर्मातीत बनेंगे
तो कर्म भोग चुक्त हो जाएंगे। प्रश्न, सभी का अटेंशन खिंचवाने के लिए इस यूनिवर्सिटी का कौन सा नाम होना चाहिए? उत्तर, सच्चा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन, पांडव भवन। ज्ञान अर्थात नॉलेज से वेल्थ और विज्ञान अर्थात योग से हेल्थ मिलती है, सो भी 21 जन्मों के लिए। तो तुम बच्चों को, मनुष्य को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी लगानी चाहिए। ज्ञान विज्ञान भवन नाम से सबका अटेंशन जाएगा। गीत, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम जग के तारे हैं। ओम शांति। इस गीत में एक लाइन आती है, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। तीर्थों पर मनुष्य चारों धाम का फेरा लगाते हैं। अब उनका फेरा क्यों लगाते हैं? यह चक्र का फेरा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आदि यह फेरा है। जितना बाप को याद करेंगे, चक्र को फिराएंगे, उतना ही विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा को बहुत याद करना पड़े, क्योंकि विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। शारीरिक बीमारियां तो अंत तक चलनी है, कर्म भोग तो अंत तक रहता है, यह निशानी है। जब तक कर्मातीत अवस्था को नहीं पहुंचते हैं, तब तक कुछ ना कुछ दुख लगता ही रहता है। पिछाड़ी में यह सब खत्म होंगे। अपना मुख्य है ज्ञान और योग। देहली में ज्ञान विज्ञान भवन है। सच्चा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन तो यह है। ज्ञान माना नॉलेज, जीवन मुक्ति, विज्ञान माना मुक्ति। योग को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान से मुक्ति, ज्ञान से जीवन मुक्ति। तो ज्ञान विज्ञान भवन, यह उनको समझानी भी देनी पड़े। तो ज्ञान विज्ञान की प्रदर्शनी होनी चाहिए। उस ज्ञान विज्ञान भवन में तो सभी मनुष्य और फॉरेनर्स आदि आ करके भारत का यह सहज योग और ज्ञान समझे। मनुष्य तो परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं रियल गीता, वैसे लिखना पड़े ज्ञान विज्ञान भवन। बाबा डायरेक्शन देते हैं कि रियल ज्ञान विज्ञान भवन, पांडव भवन नाम लगा दो तो क्लियर हो जाएगा। फिर साथ में यह भी लिखो कि ज्ञान से जीवन मुक्ति, एवर हेल्दी, और विज्ञान अथवा योग से एवर वेल्दी कैसे बनते हैं, सो आकर समझो। जब समझेंगे तब कहेंगे बरोबर प्रैक्टिकल में देवी देवता पद सुख शांति का मिल रहा है। एक को समझाने की बात नहीं, इस पर प्रदर्शनी मेला करो तो हजारों आकर समझेंगे। बाबा युक्ति बताते हैं, झट कपड़े पर प्रिंट किया और लगा दिया। कुछ भी बनाने में देरी नहीं लगती है। चित्र हमारे बहुत अच्छे हैं, कोई भी देसी चाहे विदेशी आकर समझे। बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र का चित्र बहुत बड़ा बनाना चाहिए, उसके बाजू में फिर विराट रूप का चित्र हो, ऊपर में चोटी। सिर्फ शिव नहीं, त्रिमूर्ति तो जरूर हो, क्योंकि सिद्ध करना है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। यह ब्राह्मण ही पुनर्जन्म में आने वाले हैं। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय। यह अच्छा चित्र बनाकर बाजू में रखना चाहिए तो समझाने में सहज हो जाए। इस ज्ञान योग से स्वर्ग कैसे बनता है, यह ब्राह्मण एडप्टेड हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। सबको निमंत्रण भेजना चाहिए। चित्रों पर समझाना तो बहुत सहज है। परमपिता परमात्मा द्वारा राजयोग सिख नई राजधानी स्थापन हो रही है। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां कोटों में कोई बनते हैं,
उनमें भी आश्चर्यवत सुनंती, पश्यंती, कथंती, भागंती हो जाते हैं। यहाँ गरीब भी है तो साहूकार भी है तो बीच वाले भी हैं। साहूकार जल्दी नहीं उठ सकते। बाबा ने समझा दिया है कि ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न तो पड़ेंगे, बहुत अत्याचार होंगे। कामेशु क्रोधेशु है ना, विष न मिलने के कारण मारते हैं। कन्याओं को भी शादी के लिए बहुत मारते हैं। बाबा तो कहते हैं जो श्रीमत पर चलेंगे वो श्रेष्ठाचारी बनेंगे। बाबा आते ही है पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में। इस रावण राज्य में पहले काम महाशत्रु हैं। श्रेष्ठाचारी राज्यों को तो कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, उनमें विकार होता ही नहीं। तब यह प्रश्न भी नहीं उठ सकता कि वहां पैदाइश कैसे होगी। अरे राम राज्य में विष होता ही नहीं, यह तो रावण राज्य है, तब तो रावण को जलाते हैं। इस समय श्रेष्ठाचारी कोई हो न सके। श्रेष्ठाचारी बनाना एक परमपिता परमात्मा का ही काम है। स्वर्ग तो है ही वैश्लेष वर्ल्ड, वहां विष होता ही नहीं, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं। अभी तुम राज्य लेते हो योग बल से, रावण का खात्मा अब होना ही है। अभी है संगम, अभी तुम संपूर्ण बन रहे हो। सतयुग की जब आदि होती है तब वहां एक भी विकारी हो न सके। संगम पर दोनों है ना, मैला पानी और सफेद पानी, उनका ही संगम कहा जाता है। मैला जब चला जाएगा तो फिर देखने में नहीं आएगा। तो अभी दुनिया का ही संगम है, आत्मा और परमात्मा का यह संगम है। बाकी नदी और सागर का संगम तो परंपरा से चला ही आता है। नदी तो सागर में ही पड़ेगी, बाकी पानी का फर्क तो होता ही है। बाप के सिवाय कोई भी मनुष्य त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बना नहीं सकता। त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ तुम ही बनते हो, कृष्ण को भी नहीं कह सकते। त्रिलोकीनाथ तीनों कालों को जानने वाला एक ही है। त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी शिवाय परमपिता परमात्मा के दूसरा कोई होता नहीं। लक्ष्मी नारायण को तो तीनों लोकों अथवा तीनों कालों का भी ज्ञान है। जो बाबा का टाइटल है वो ब्राह्मणों को भी मिल सकता है, देवताओं को भी यह ज्ञान नहीं। तुम बहुत ऊंच हो। जो बच्चे अपने को त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी समझते हैं वो तो दूसरों को आप समान बनाने में बिजी होंगे। सबको निमंत्रण देना चाहिए, हर धर्म वालों को लिखना चाहिए कि ज्ञान विज्ञान से हेल्थ वेल्थ कैसे मिलती है। आकर समझो। देहली में ज्ञान विज्ञान भवन में भी यह चीज हो तो कितने फॉरेनर्स आकर नॉलेज लें। आखिर अंत में तो सबको समझना ही है, विनाश भी अवश्य होना ही है। तो क्यों नहीं बाबा को याद करें तो विकर्म भी विनाश हो, और जितनी जितनी आत्मा शुद्ध होती जाएगी उतना पद भी ऊंच मिलेगा। सारा मदार है ज्ञान और विज्ञान पर। मुक्ति धाम में रहने वाले योग ही पसंद करेंगे। उनकी आत्मा में पाठ ऐसा है, और देवी देवता धर्म वाले नॉलेज को ही पसंद करेंगे। तुम बच्चों की दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाती है। तुम ऊपर जाते रहते हो, वो नीचे गिरते रहते हैं। तुम्हारी है चढ़ती कला और सबकी है उतरती कला। सबको वापिस जाना है, वो तो कॉमन बात है। बाकी वर्षा लेना है। यह भी समझते हैं कल्प पहले जो जिसने पद पाया है, जिस प्रकार से पाया है, वह सब साक्षी होकर देखते रहते हैं। आएंगे तो बहुत, दिन प्रतिदिन युक्तियां भी अच्छी अच्छी निकलती रहती है।
ज्ञान विज्ञान नाम ही हो और अच्छे अच्छे चित्र हो। दुनिया में तो बहुत फालतू चित्र है। कोई टेढ़े बांके कृष्ण के ऐसे आर्ट के चित्र बना देते हैं। तुम्हें उसकी दरकार ही नहीं है। वहाँ देवताएं डांस करते हैं, वो तो खुशी में खेल-पाल करते हैं। यह आर्ट आदि तो यहाँ का रिवाज है। वहाँ तो प्रिंस प्रिंसेस खेलते हैं। बाइस्कोप आदि वहाँ कुछ भी नहीं है। इन सब बातों को तुम यहाँ ही जानते हो। बाप को भी तुम ही पहचानते हो। मनुष्यों की बुद्धि में थोड़ी बैठता है कि यह कौन है, क्योंकि नाम सुना है श्री कृष्ण का। चित्र भी फर्स्ट क्लास हैं। नाम ही है श्याम सुंदर। काम चिता पर बैठते हैं तो श्याम बन जाते हैं। ज्ञान चिता पर बैठने से फिर आधा कल गोरे बन जाते हैं। बुद्धि में आना चाहिए तो सतयुग में 21 जन्म सुंदर थे, फिर काम चिता पर बैठ भिन्न नाम रूप में आकर श्याम बने हैं। वो लोग समझ नहीं सकते तो काला क्यों किया है। तुम तो जानते हो, अब कैसे समझाए, किसका चित्र दें। श्याम और सुंदर इनको ही कहें। ऐसे नहीं, रामचंद्र को भी श्याम सुंदर कहते हैं। उनको काला क्यों किया है यह समझते नहीं है। इस समय सब काले ही काले हैं। यह समझने की बातें तो बहुत अच्छी है, परंतु जब अच्छी रीति कोई समझे, प्रदर्शनी में सीखने का चांस बहुत अच्छा है। हो सकता है अच्छी अच्छी बच्चियां मैदान में आ जाएं, बाकी दूसरे खींचते रहे। निमंत्रण तो सबको देना चाहिए। भल कोई गाली दे, गालियां तो संगम पर खानी ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया प्यारे बाप दादा को कोटि कोटि बार शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठाचारी बनना है। काम महाशत्रु पर विजयी बन संपूर्ण निर्विकारी बनना है। अत्याचारों से डरना नहीं है। दूसरा पॉइंट, योग बल से आत्मा को शुद्ध बनाना है। त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन दूसरों को आप समान बनाने की सेवा में बिजी रहना है। सब धर्म वालों को संदेश जरूर देना है। आज का वरदान, स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करने वाले सच्चे स्नेही सो समान भव। बाबा का बच्चों से अति स्नेह है, इसीलिए स्नेही की कमी देख नहीं सकते। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। ऐसे आप बच्चे भी कहते हो कि बाबा को हम स्नेह का रिटर्न क्या दें, तो बाबा बच्चों से यही रिटर्न चाहते हैं कि स्वयं को टर्न कर लो। स्नेह में कमजोरियों का त्याग कर दो। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो। थोड़ा भी कमजोरी का सिर नहीं रखो। आज का स्लोगन, हर कर्म करते साक्षीपन की सीट पर सेट रहो तो बाप आपका साथी बन जाएगा। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। संपूर्ण पुरुषार्थ की सिद्धि 21 जन्म सुख की प्रारब्ध। देखो, परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए। यह है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। 21 जन्मों के लिए इतना इसी समय पुरुषार्थ भी करें, फिर भी 21 जन्मों के बाद गिरना ही है तो सिद्ध क्या हुई। परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी ना। बाप तो आए हैं, हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देते हैं।
परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो जरूर गिरेंगे, इसमें बाप का कोई दोष नहीं। अब कमी हुई तो हम बच्चों की सतयुग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर आधार रखता है, तो क्यों न संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बजाए और अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा ले। पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए ही करता है, सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए, सभी आत्माओं को सजा देकर पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे। यह तो परमात्मा का कार्य है, तो अपने मुकर्रर समय पर आपे ही आकर बताते हैं। अब जब आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा तो क्यों न अच्छा पुरुषार्थ कर सर्वोत्तम पाठ बजाएं। अच्छा, ओम शांति।